हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जो हम सब जानते हैं कि इंडिया के मोस्ट प्रीमियम स्टॉक्स में से एक है। और इसने जो रिटर्न्स दिए हैं आज तक वो बहुत ही फिनोमिनल है, बहुत ही जबरदस्त हैं। लेकिन आज हम इसका डिटेल्ड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये स्टॉक अपना आज तक का जो परफॉर्मेंस रहा है इतना बढ़िया, क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और इसके लेवल्स और टारगेट्स क्या होंगे। और इसको चार्ट्स के साथ और फाइनेंशियल डिटेल्स के साथ में एक्सप्लेन करूंगा और इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताऊंगा। तो इसको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर वो जानना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो के अंत तक आपका देखना बहुत जरूरी है अगर इस स्टॉक का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। तो रिटर्न्स इसने लगभग 2 सालों में ही 100% रिटर्न दे दिए थे, बट क्योंकि 3 साल में 75% दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल में लगभग 20% गिरा भी है। तो अगर हम 2 सालों की बात करें तो डबल हो चुका था स्टॉक, लेकिन पिछले 1 साल में इसने -20% रिटर्न दिए हैं। वो सभी जानते हैं क्योंकि इंडेक्स भी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन उसके मुकाबले इसने थोड़ा सा ज्यादा एंड परफॉर्म किया है, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे। पिछले 3 महीने में इसने थोड़ी रिकवरी अटेम्प्ट की 10% ऊपर जाके, लेकिन पिछले 1 महीने में काफी ज्यादा नीचे गिरा है। एक हफ्ते में भी नीचे गिरा है और एक YTD जो है जनवरी से लेकर आज तक लगभग 26% नीचे गिरा है। दूसरी बात यह है स्टैटिस्टिक्स की। तो ये स्टैटिस्टिक्स जैसे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1,90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये बहुत ही प्रीमियम स्टॉक है। इसका EPS भी काफी अच्छा है ट्रेडिंग 12 मंथ्स का। प्राइस टू बुक जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, जहां 4 या 5 से ज्यादा होता है तो वैसे ही वो स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल मार्केट। स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो इसका जो नेट कैश फ्लो है वो बढ़ रहा है, यानी कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये फाइनेंस के बिजनेस में है, तो इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए और बढ़ते रहे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो भी बढ़ रहा है। इसका जो टेक्निकल पैटर्न्स थे अभी तक के वो बुलिश रिवर्सल था, विच इज गुड क्योंकि बुलिश रिवर्सल ऊपर की तरफ जाता है। जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी पिछले 2 साल से बढ़ रहा था। जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। जो नेट प्रॉफिट्स है वो लास्ट 2 सालों से, अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पूरे एक एक साल का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहे हैं। बुक वैल्यू पर शेयर भी बढ़ रही है, तो नेचुरल सी बात है जब नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कंटिन्यूसली पिछले सालों के मुकाबले तो बुक वैल्यू बढ़ेगी ही। प्रोमोटर प्लेस जीरो है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबसे ज्यादा मार उन स्टॉक्स को ज्यादा पड़ती है जिनके प्रोमोटर्स के शेयर्स प्लेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे जीरो प्रोमोटर प्लेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके लिए। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि FIIs और FPIs जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग इंप्रूव कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टॉक जो जंप मारता है वो FIIs के बाइंग की वजह से मारता है। वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना पिछले क्वार्टर में शेयर होल्डिंग कम कर दी है। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुई है, वो आपको जो फाइनेंशियल्स में हम बात करेंगे तो आपको दिखाऊंगा। कंपनीज विद हाई डेट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि जहां पे बिजनेस मॉडल में दिक्कत आ जाए, जहां पे उनके रेवेन्यूज में दिक्कत आ जाए और डेट हाई हो तो वहां इंटरेस्ट सर्विसिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट का पार्ट चला जाता है। पायोट्रोस्की स्कोर जो है उसका कम है, यानी कि इसके कंपनीज के अकॉर्डिंग टू दिस स्कोर इसके फाइनेंशियल जो है वो वीक हैं, वो भी अभी बात करेंगे। और डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर। तो अगर हम साल की बात करें तो पूरे साल में जो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे रीसेंट रिजल्ट्स, उसमें पिछले साल के मुकाबले जो नेट प्रॉफिट था वो भी कम था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम था। तो ये फाइनेंशियल में हम कवर करेंगे। अपॉर्चुनिटीज तरफ दो ही हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ब्रोकर्स ने अपना पिछले 3 महीने में जो उनका टारगेट प्राइस था वो अपग्रेड करते जा रहे थे क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा था। जो रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उसमें प्रोविजनिंग थोड़ी सी कम हुई है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर हम थोड़ा सा न्यूज आइटम्स की बात करें तो इन्होंने पिछले क्वार्टर में 5 लाख कस्टमर्स ऐड किए, आधा मिलियन कस्टमर्स। और न्यू लोन्स बुक जो थे क्वार्टर 1 में वो 1.7 मिलियन थे एज कम्पेयर टू 7.3 मिलियन इन द लास्ट ईयर। तो पिछले साल का जो पहला क्वार्टर था और इस साल के अगर पहले क्वार्टर को कंपेयर करें तो पिछले साल के पहले क्वार्टर में 7.3 मिलियन था और 1.7 मिलियन है।
बहुत ही कम है। उसका कुछ रीजन जो है वो लॉकडाउन था, क्योंकि काफी समय जो इस क्वार्टर का था, फर्स्ट क्वार्टर लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से थोड़ा बिजनेस इंपैक्ट हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिक्विडिटी सरप्लस वाज अप्रोक्सीमेटली 17,600 करोड़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि कंपनीज विद हाई डेट, तो जब हाई डेट कंपनीज का लिक्विडिटी सरप्लस रहता है, दैट मींस दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर फंड्स, जो उनके पास एक्सेस कैश है वो फंड्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि इंटरेस्ट कमा नहीं रहे, पर इंटरेस्ट उनको देना पड़ रहा है। जो उनकी बोरिंग है उस पर इंटरेस्ट देना तो पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि आगे धंधा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास एक्सेस कैश है, तो वो कैश की यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही, तो उनके इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। दूसरी बात ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि एसेट्स अंडर मॉरिटोरियम रिड्यूस फ्रॉम 27% एज ऑफ 30th अप्रैल टू 15.5% एज ऑफ 30 जून। तो जो मॉरिटोरियम में जो एसेट्स थे वो कम हो गए लगभग 11.5% से। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जून की एंड की बात है ये, S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज डाउनग्रेड द क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है और शॉर्ट टर्म रेटिंग दोनों ही डाउनग्रेड हो गए, विच इज नेगेटिव न्यूज फॉर द कंपनी। ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, खास करके फाइनेंशियल कंपनी का क्रेडिट रेटिंग कम होना। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे, ये काफी क्रिटिकल पोर्शन है। उसके बाद हम टेक्निकल्स की बात करेंगे, चार्ट्स देखेंगे और ऑप्शन चेन देखेंगे, तो बने रहिएगा। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक, यानी कि जून, सितंबर, उसके बाद दिसंबर और मार्च, यहां तक तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। जून में लॉकडाउन की वजह से सेल्स थोड़ी कम हो गई, जो कि जाहिर सी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जून के मुकाबले इस जून में सेल्स ज्यादा रही, विच इज वेरी गुड। लेकिन आगे इंपॉर्टेंट देखना ये है, यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा था। जाहिर सी बात है, जब आप सेल्स बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंडिचर भी पॉसिबिलिटी होती है बढ़ने की, क्योंकि आपको सेल्स के लिए बड़ी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, स्टाफ रखना पड़ता है, ऑफिस खोलने पड़ते हैं, ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं, तो ये इसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ती हैं। तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। लेकिन अगर हम इबिट की बात करें तो इबिट आप देखिए कि पिछले सारे क्वार्टर्स में से इबिट सबसे कम था, जबकि सेल्स उतनी ज्यादा कम नहीं थी। सेल्स इस क्वार्टर से भी ज्यादा थी और इस क्वार्टर से भी ज्यादा थी, लेकिन इबिट जो है वो सबसे कम था। यहाँ पे 3,964 करोड़, फिर 4,300, फिर 4,600, फिर 3,825, फिर 3,807। तो इबिट कंपैरेटिवली सबसे लोएस्ट था। दूसरी बात यह कि जो इंटरेस्ट है, अब जैसे मैंने आपको बताया, हम जब पिछला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो इनके पास कैश तो है, लेकिन क्योंकि बोरिंग है तो बोरिंग पे इंटरेस्ट तो जा रहा है, लेकिन ये कमा नहीं पा रहे हैं। तो आप ये देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट इसकी इस क्वार्टर के मुकाबले हल्की सी कम हुई, और लेकिन बाकी सारे क्वार्टर्स के मुकाबले इनका इंटरेस्ट ज्यादा था। टैक्स उन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा पे किया, लेकिन इन क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़ा कम पे किया। और नेट प्रॉफिट जो है वो मार्जिनली इंप्रूव इसलिए हुई क्योंकि इनके इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई थी। क्योंकि इबिट के हिसाब से अगर हम जाएं तो इनका जो प्रॉफिट था वो कम होना चाहिए था इस क्वार्टर में, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट क्योंकि कम हो गई, क्योंकि इनको ज्यादा बोरो नहीं करना पड़ा, क्योंकि बिजनेस नहीं हो रहा था तो बोरो करने की फायदा नहीं है। तो इसलिए मार्जिनली 14 करोड़ से इनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है, इनका नेट प्रॉफिट जो थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि लगभग 850 करोड़ इनका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा था, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो रेवेन्यू ज्यादा होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट करीब 230 करोड़, 233 करोड़ कम था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है। तो इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होने की वजह से इनके नेट प्रॉफिट में काफी ज्यादा फर्क आ गया। एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं 1,000 करोड़ के करीब ज्यादा हुआ इस क्वार्टर में, जबकि सेल्स थोड़ी सी ज्यादा हुई, लेकिन एक्सपेंडिचर और ज्यादा होने की वजह से इसमें फर्क पड़ गया। और देख सकते हैं आप कि टैक्स भी उन्होंने काफी कम पे किया है। ये लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स उन्होंने कम पे किया है, उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट 230-233 करोड़ कम थी। अगर आप इसके ग्रोथ रेट की बात करें, जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर गया है, पिछला साल FY20, उसमें पहली बार इन्होंने प्रोविजनिंग करी है करीब 3,500 करोड़ की। और जो हम बात कर रहे थे प्रोविजनिंग कम हुई है, उसका एक बात यह है कि इन्होंने इस क्वार्टर में करीब 1,600 कुछ करोड़ की प्रोविजनिंग की है, और इससे पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च के क्वार्टर में 1,900 कुछ करोड़ की प्रोविजनिंग की थी। तो उस हिसाब से 300 करोड़ की करीब प्रोविजनिंग थोड़ी कम है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि मॉरिटोरियम जो था, वो जो क्लाइंट्स अवेल कर रहे थे वो 27% से घट के 15.5% हो गया है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि अगर हम
मार्च क्वार्टर से पहले की बात करें तो जो पिछले 3 क्वार्टर्स थे उनमें कंटिन्यूअसली प्रोविजनिंग बढ़ रही थी। तो हर क्वार्टर में प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी बढ़ती जा रही थी। ये पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रोविजनिंग हल्की सी कम हुई है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर के बीच में प्रोविजनिंग डबल से भी ज्यादा हो गई। यानी कि वो 800 कुछ करोड़ थी और ये 1600 कुछ करोड़ थी। बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है बजाज फाइनेंस के लिए। तो ये सब देखने वाली बातें हैं कि प्रोविजनिंग धीरे धीरे उनकी बढ़ रही है और ये FY20 पहला साल था जहां पे उन्होंने काफी बड़ी प्रोविजनिंग की है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले, कोरोना वायरस के फुल फ्लेजेड आने से पहले भी इनके प्रोविजनिंग के केसेस भी बढ़ते जा रहे थे, विच इज एक्सट्रीमली नेगेटिव फॉर द कंपनी। तो ये सब चीजें मार्केट फैक्टरिंग करेगा और शायद स्टॉक की री रेटिंग भी हो, तो इतना जो प्रीमियम मिल रहा था स्टॉक को वो हो सकता है आने वाले समय में ना मिले, अनलेस कंपनी डज अ टर्न अराउंड विद रिस्पेक्ट टू दीज फैक्टर्स। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट का दिखाने का फायदा इसलिए नहीं था क्योंकि डेली चार्ट में आपको उतना पता नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ तक तो बहुत अच्छा जा रहा था। ये जैसे ही फरवरी मार्च शुरू हुआ तो यहाँ से स्टॉक कमाना शुरू हो गया, और वो इस वजह से भी क्योंकि मार्च में भी जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर था वहां पे भी इनके प्रॉफिट कम होने शुरू हुए थे। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ लॉकडाउन में कम हुए, इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो बल्कि थोड़े से प्रॉफिट बढ़े हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैन टू मार्च क्वार्टर में भी हालांकि रेवेन्यूज ऊपर थी, लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से काफी ज्यादा फर्क पड़ गया नेट प्रॉफिट में। तो उसकी वजह से स्टॉक जो है वो लॉकडाउन से पहले ही, जब कोरोना का इम्पैक्ट आया उससे पहले ही गिरना शुरू हो गया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन वो सपोर्ट तोड़ के नीचे निकल गया। और उसके बाद जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा पास पहुंच गया था, और ये प्रीमियम स्टॉक है, ये नॉर्मली मार्केट को आउट परफॉर्म करता है, इसका बीटा वैल्यू भी ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो बीटा है वो 1.46 का है, यानी कि मार्केट को नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे इसको मार्केट को आउट परफॉर्म करके अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर लेना चाहिए था, लेकिन ये वहां से काफी नीचे रह गया और ये अपने हाइस के पास भी नहीं पहुंच पाया। इनफैक्ट अपने ये जो लेवल्स थे इनके पास भी नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही रिवर्स कर गया है और पिछले 4 हफ्तों से ये कंटिन्यूसली रिवर्स कर रहा है। और इस यहाँ पे भी इसने अभी तक जो ये हफ्ता क्लोज किया है ये इस पॉइंट के एकदम एज पे किया है। तो यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये 4000 को क्रॉस भी कर सकता है, 5000 के आसपास भी जा सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। लगभग 5000 से हल्का सा कम था इसका ऑल टाइम हाई। तो 4000 से ऊपर भी जा सकता है। देखने वाली बात यह भी नया महीना शुरू होने वाला है, वहां पे कैसे जाता है। लेकिन अगर हम इसके मंथली चार्ट की भी बात करें तो मंथली चार्ट में देखिए सबसे ज्यादा स्टीप फॉल आई थी इसकी मार्च में, फिर अप्रैल में ये बहुत मार्जिनली ऊपर गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जबकि पूरी मार्केट मई के महीने में ऊपर गई, लेकिन ये स्टॉक मई के महीने में भी इसने एक रेड कैंडल बनाई है। उसके बाद 3 महीने कंटिन्यूसली ऊपर गया, फिर ये पूरा महीना नीचे है। और आप देख सकते हैं अभी तक भी एज ऑफ द डे आई एम मेकिंग दिस वीडियो ये इस पिछले महीने की यानी कि अगस्त के महीने से नीचे है। जो इसका ओपनिंग प्राइस था उससे भी नीचे फिलहाल तो है। आगे अगले हफ्ते में क्या होता है वो देखने वाली बात यह है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में आप इसको 2000 से नीचे जाता हुआ जरूर देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखने वाली बात यह कि अगले महीने की कैंडल कैसी बनाता है। अगर ऊपर की बनाता है तो हो सकता है अपने पुराने हाइस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अगर अगले महीने की कैंडल भी रेड होती है तो आप इसको पहले 2500 तक, 2500 और 2700 के बीच में आता हुआ देखेंगे। उसके बाद इवेंचुअली ये 2000 से भी नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करने वाली बात यह है कि लगभग आप 3000 या 2700 का स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर 3000-2700 से नीचे जाता है तो उसको बेचने में भलाई है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल हो सकता है 4000, 4200 या 4500 का रेट भी टच करे। तो अब हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्शन चेन में इसका जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में यानी कि ऊपर की साइड में, वो है 3500 के लेवल पे। तो हो सकता है अगर ऊपर जाए तो ये 3500 का लेवल टच कर सकता है, 3500 3600 का लेवल भी टच कर सकता है। लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो देखिए इक्वल पोजीशंस ये जैसे आप देख सकते हैं 904 की पोजीशन ये है, फिर 658, फिर 665। तो यहाँ पे भी जो हाईएस्ट है वो 990 है, यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ पे भी 633, 620, तो इस तरह की पोजीशंस इस साइड में भी बनी हुई हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर आप देखें तो ये है 170 का और ये है
164 का, तो उस हिसाब से जो पुट साइड के प्रीमियम्स हैं वो थोड़े से ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये नीचे भी जाए आने वाले दिनों में। अगर ऊपर जाता है तो अगले कुछ टाइम में पता लग जाएगा। ये अक्टूबर का आपको सीरीज का दिखा रहा हूँ ऑप्शन चेन, क्योंकि सितंबर का तो निकल चुका है, तो अक्टूबर का चेन है, तो ये इसकी रेंज रहेगी इस महीने 3500 से लेकर 2500 के बीच में। तो हो सकता है ये आप इसको इस महीने 2500 भी टच करता हुआ देखें। ऊपर जाएगा तो 3500 3600 का लेवल देख सकते हैं, और नीचे के साइड पे 2500 या उससे भी थोड़ा सा नीचे शायद 2400 तक भी जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।